नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी तक देखिए, बहुत ही एक टफ जिसको कहा जाएगा कि चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसका सेकंड जो एक्सरसाइज है 13B, उसका हम लोग 11 तक देख चुके हैं ऑलरेडी। अब 11 से आगे जो टोटल 16 क्वेश्चन हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं, तो 11 से आगे जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और एक और चीज़ कि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक इन द सेंस कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान चैप्टर होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 13B। तो 13B में 11 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 11 के आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 से। तो ये है आपका एक्सरसाइज 13B है। हम लोग देख रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू √2 tan थीटा हम लोग को प्रूव करना है। प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √2 sec थीटा। ये हम लोग को प्रूव करना है, इतना ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखे थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नाउ वी हैव, और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही जैसे आपको अलजेब्रा का ज्ञान होना चाहिए। सिंपल जान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। उसके बाद सेक थीटा माइनस टेन थीटा है जैसे, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। और सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग एकदम ईजी तरीके से देखेंगे इसको हम लोग ईजीएस्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सेक थीटा हम लोग लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये लिख दिया जाता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू √2 tan थीटा। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर ये हमारे पास पहले से दिया हुआ है, उसी का हम लोग स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो ये होल स्क्वायर कर दिया गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इधर हो जाएगा हमारे पास 2 tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग को प्रूफ क्या करना है, √2 सेक थीटा प्रूव करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा है, इसको हम लोग करते हैं, पहले टेन स्क्वायर थीटा ही रखते हैं, माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज कर लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब इसको हम लोग क्या किया जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इधर ही रख के, जैसे ये 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 सेक स्क्वायर थीटा, इसको जोड़े यहाँ पे आ गया, बाकी पोर्शन को उधर ले जाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2 में 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और प्लस 2 सेक थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इतना ध्यान रखना है। इस पूरे पोर्शन को हम लोग इधर लेके आए हैं, तो ये आपका माइनस 2 है, प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। ये जो होगा हमारे पास, देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ब्रेक कर दिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होगा वो tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया हमारे पास 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो ये आ गया हमारे पास, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो ये हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा हमारे पास 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास √2 सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा √2 सेक थीटा। ये आ गया हमारा जो फाइनल आंसर है, वो जो हम लोग को प्रूव करना था वो आ गया। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे ये tan स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग ब्रेक किए हैं। पहले हम लोग इस tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पे ब्रेक किया गया है सेक स्क्वायर थीटा -1 में। उसके बाद इन दोनों को जोड़ के हमारे पास ये हुआ है 2 सेक स्क्वायर थीटा, इस पूरे पोर्शन को इधर लेके गया है, तो -2 + 1 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास -1, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 2 सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिखे हैं, तो ये हो गया हमारे पास। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 जो हुआ वो tan स्क्वायर थीटा हो गया। मतलब हम लोग को बार बार इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें बार बार हम लोग को चेंज करना पड़ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसके बाद चलिए ये आपका प्रूव हो गया कि हमारे पास दिया क्या था, सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ था √2 सेक थीटा √2 tan थीटा, हम लोग को लाना था सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √2 सेक थीटा। ये आ गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद 12 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 13 नंबर पे। 12 के बाद हम लोग 13 पे बढ़ते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए सिर्फ इसमें हम लोग को साम दाम दंड भेद सारा चीज़ यूज करना है, आइडेंटिटीज़ है इसलिए। तो 13 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p। हमारे पास दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू दे दिया p। ये हुआ आपका 13 नंबर। हम लोग को पहले शो करना है, शो क्या करना है, 3 चीज़ शो करना है। सो दैट सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p शो करना है। उसके बाद हम लोग को कॉस थीटा का जो वैल्यू पुट करना है वो शो करना है 2p/p स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद साइन थीटा का जो वैल्यू है साइन थीटा का, उसको हम लोग को प्रूव करना है p स्क्वायर -1 और p स्क्वायर प्लस 1। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जैसे हम साइन थीटा जो होता है कि अगर हम लोग tan थीटा बाई सेक थीटा करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास साइन थीटा के बराबर। tan थीटा का वैल्यू होता है p/b और सेक थीटा का वैल्यू होता है h/b, b से b खत्म, तो ये आ गया हमारे पास p/h जो साइन थीटा का वैल्यू होता है। इतना ध्यान रख के चलिएगा शुरू में ही। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास दिया हुआ है सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है p। उसी p को हम लोग यहाँ पे नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं। पहले इसको सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू p है, ये हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p, एक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग को कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, ये एक प्रूव हो गया। अब हमारे पास क्या है,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है ये पी के बराबर है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये हुआ 1/p के बराबर। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 सेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास p प्लस 1/p। तो 2/cos थीटा जो होगा इसका वैल्यू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p हो जाएगा। तो cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2p/p स्क्वायर प्लस 1। इतना ध्यान रखना है आपको। 2 यहाँ पे ये जो p है वो जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा इधर आ जाएगा। तो एक आ गया हमारे पास cos थीटा का वैल्यू आ गया 2p/p स्क्वायर प्लस 1। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारे पास दे दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू p, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारे पास आया है 1/p। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये ख़त्म। 2 टेन थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास p माइनस 1/p। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/2p। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या कि अब हम लोग को साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू हमारे पास है, साइन थीटा ये है हमारे पास टेन थीटा इंटू, ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। टेन थीटा का वैल्यू हो गया p स्क्वायर माइनस 1/2p, और कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 2p/p स्क्वायर प्लस 1। 2p से 2p खत्म हो गया, साइन थीटा का वैल्यू हो गया p स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया p स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब तीनों हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि जैसे पहले हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p निकालना था वो हो गया, फिर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना था, फिर साइन थीटा का वैल्यू निकालना था। ये हमारा था आपका एकदम आसान प्रोसेस था, सिर्फ हम लोग को ऐड सब्ट्रैक्ट करना था, उससे सारा आ जाता। एक आइडेंटिटीज यूज हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है, वही हम लोग इसमें यूज किए हैं। इसको हम लोग करते हैं डिलीट, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन और बचा है, ये 13 था, 13 नंबर था क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर पे। तो 14 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 है, तो हम लोग को प्रूव करना है एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 14 नंबर। ये है हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसमें भी सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एम। तो हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव कि एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन आपका एक लाइन का है, जैसे कॉस थीटा हम लोग को प्रूव करना है तो इतना ध्यान रखिए, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉट थीटा बाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए बाई कॉस ए, कॉट ए बाई कॉसेक ए। ये हम लोग को करना पड़ेगा, तो हम लोग को कॉट निकालना पड़ेगा, कॉसेक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वी नो दैट, ऑलरेडी हमारे पास आइडेंटिटीज एक है कि कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक, चलिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो होता है, कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू होता है हमारे पास 1। इसको फर्स्ट मान लिए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब कॉसेक ए माइनस कॉट ए अगर हम लोग निकालते हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/m। ये हो गया हमारा सेकेंड। अब एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको हम लोग ऐड जब करेंगे कि ऑन एडिंग 1 and 2, 1 and 2, यहाँ पे लिखेंगे वी गेट, ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो होगा
इसका वैल्यू हो जाएगा m, और कॉसेक a माइनस कॉट a जो होगा इसका वैल्यू हो जाएगा 1/m। जब इसको ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट a से कॉट a कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉसेक a जो होगा इसका वैल्यू हो जाएगा m प्लस 1/m। मतलब क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1/m हो जाएगा। कॉसेक a का जो वैल्यू होगा, तो कॉसेक a का जो वैल्यू होगा कॉसेक a ये हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1/2m। उसी तरह अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 2 कॉट a इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1/m। तो कॉट a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1/2m। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कॉस a। तो हम लोग को फाइंड करना है कॉस a। इसी को सॉल्व करेंगे तो कॉस a को हम लोग लिख सकते हैं, नाउ कॉस a जो होगा वो हो सकता है हमारे पास कॉट a बाई कॉसेक a। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट a का वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1/2m है, और कॉसेक a का जो वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1/2m है। 2m से 2m ख़त्म हो गया, तो कॉस a का जो वैल्यू हो गया ये हो गया हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1। ये एकदम आसान प्रोसेस है, इतना ध्यान रखिएगा। सीधा हम लोग का ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 14 के बाद 15 नंबर पे। एकदम आसान प्रोसेस है। इसमें हम लोग इससे पहले वाले में हम लोग यूज किए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और आइडेंटिटीज़ 3 आइडेंटिटीज़ होता है। इतना आपको ध्यान रखना है कि एक होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। फिर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो इसी सब को हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रहा होगा, अभी तक आपको कुछ वैल्यू मिल रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर पे। तो ये था आपका 14 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर पे। तो 15 नंबर है हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब x दे दिया है। इसमें भी सेम चीज़ है, हम लोग को प्रूव वही करना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 15 नंबर में सेम चीज़ है, सेक a माइनस टेन ए। सेक a माइनस टेन ए जो है ये दिया हुआ है x। हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक a। तो कॉसेक a जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास सेक a बाई टेन ए। अगर सेक a बाई टेन ए हम लोग लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास सेक a बाई टेन ए। यही चीज़ है कॉसेक। सेक a का वैल्यू होता है h बाई b हो जाता है, टेन ए का बाई b हो जाता है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, h बाई p हो जाएगा, कॉसेक a हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारे पास सेक a माइनस टेन ए और सेक a प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। तो सेक a प्लस टेन ए जो हुआ, सेक a प्लस टेन ए ये हो गया 1 बाई सेक a माइनस टेन ए। ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई एक्स। तो सेक a प्लस टेन ए जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई एक्स। इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे और सेक a माइनस टेन ए के वैल्यू को हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। ये हो गया 1। तो हम लोग अगर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं,
तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक ए माइनस टेन ए जो हुआ ये हो गया x के बराबर, और सेक ए प्लस टेन ए जो हुआ ये हो गया हमारे पास 1/x के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऐड किया जाएगा तो ये हो गया ये, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 सेक ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो सेक ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। उसी तरह अगर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हम लोग करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं अगर हमारे पास, तो ये हुआ हमारे पास सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1/x, और सेक ए माइनस टेन ए जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास x, माइनस किया जाएगा तो माइनस प्लस माइनस ये ख़त्म हो गया, 2 tan a जो हुआ वो हुआ हमारे पास 1/x माइनस x। सॉल्व किया जाएगा तो tan a का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है कॉसेक a का वैल्यू। तो कॉसेक a जो होता है वो होता है हमारे पास सेक a बाई tan a। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है कॉसेक a, कॉसेक a को हम लोग लिख सकते हैं सेक a बाई टेन a। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x, 2x से 2x खत्म, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया 15 नंबर। एकदम आसान प्रोसेस था, सीधा हम लोग इसको लेके चले हैं। 2 इक्वेशन हम लोग का निकला है, उसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लिए हैं। तो ये हो गया आपका, ध्यान से देख लीजिए, सिंपल, एकदम सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग दौड़ाना नहीं है। और हर चैप्टर के बाद जो है, अभी हम लोग का लाइव भी स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द लाइव स्टार्ट होगा। रात में आपका 10 बजे से लेके 12 बजे, 12 साढ़े 12 तक हम लोग लाइव करेंगे। तो बहुत जल्द वो सब पूरे क्लास 10th को जुड़ना है उसमें। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उससे थोड़ा सा ये मिल जाएगा, क्या कहा जाता है इसको, राहत मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 दे दिया है 16 नंबर। 16 नंबर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है कि हमारे पास दिया हुआ है 16 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो दिया हुआ है ये √2 दिया हुआ है। हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो है इसको हम लोग को प्रूव करना है 2 के बराबर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत मतलब इसको इजीली लेके चलते हैं कि v है, थोड़ा सा अलजेब्रा यूज होगा, इतना ध्यान रखिएगा। इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। तो अगर इसके स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होगा 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा। ये 1 जाके इधर जो होगा वो माइनस हो जाएगा, तो ये 1 हुआ। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा, 1 का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। सेपरेट किया जाएगा इसको अलग अलग, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो साइन थीटा से इसका स्क्वायर खत्म, कॉस थीटा से इसका स्क्वायर खत्म, आया हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। एकदम इजीली प्रूव हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, सब स्टेप बाय स्टेप, ब्रेकअप बाय ब्रेकअप। आप चाहे तो उसको स्टॉप करके भी, मतलब स्पीड घटा के भी देख सकते हैं। आप फिक्स कर दीजिए, चाहे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से अवश्य शेयर करें। और हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, सबको फॉलो करें। यूट्यूब पे हमको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।